नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पुत्रोस मिमी में। दोस्तों आज ना मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जो मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। मैं आपको मैनिफेस्ट के बारे में बताती हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आप बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी टेक्निक के जो है आप कैसे अपने सपनों को, कैसे अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी ख़ास टेक्निक के भी आप जो है अपनी ज़िंदगी के सबसे सबसे बड़े सपनों को आप जो है साकार कर सकते हैं और उनको पूरा कर सकते हैं। ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ॉलो किया, ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपनाया। बस एक यकीन था कि चीज़ें मेरे हक़ में बदलेंगी ही बदलेंगी। जब सब कुछ आपको मुश्किल लग रहा था, जब आपको एक मूवमेंट आता है कि आपको जो है कुछ भी चीज़ें बहुत टफ़ लगना शुरू हो जाती हैं कि मेरे से ये नहीं होगा, मैं वो नहीं कर सकती या मैं ये नहीं कर पाऊँगी या ये मेरे लिए नहीं बना है। कुछ साल पहले ना मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया था कि जहाँ पर मैं हर चीज़ से उलझी हुई थी। सपने देखने का मेरे को मन ही नहीं करता था। लेकिन हालात हर बार मुझे पीछे खींच लेते थे। कभी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते थे, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी अपनों की बातें जो हैं बहुत ज़्यादा चुभती थी। मन में ना हमेशा एक डर रहता था, क्या ये सब कभी ठीक होगा भी कि नहीं? क्या मेरी लाइफ हमेशा ऐसी रहेगी? लेकिन एक चीज़ थी कि मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने कभी अपने आप को एक बाउंड्री में नहीं रखा। मैंने कभी अपने आप को जो है गिल्टी में नहीं मैंने रखा। एक दिन मैंने खुद से जो है सवाल किया, अगर मैं अभी हार मान लूँ, तो क्या ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी? ठीक है, मेरे को ये नहीं मिल रहा, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे को लोग अच्छे नहीं मिले या बहुत सारे चीज़ें, हर चीज़ मैंने अगर एक्सेप्ट कर ली, तो क्या फिर लाइफ़ ठीक हो जाएगी? कोई मुझे बुरा बोल रहा है, मैं उस चीज़ को मान लेती हूँ, चलो ठीक है, होगा। वो बोल रहे हैं तो होगा। अगर वो चीज़ मैं मान लेती, तो आज जो मैं हूँ, जो खूबसूरत ज़िंदगी मैं जी रही हूँ, वो शायद मैं कभी भी नहीं जी पाती। जैसे कि मैंने बताया, मैंने अपने आप से ये सारे सवाल किए। एक ही उत्तर, हर चीज़, हर क्वेश्चन का एक ही आंसर मुझे मिल रहा था और वो था बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने सोचा, क्यों ना बस अपने मन में ये भरोसा रखा जाए कि सब ठीक होगा। मैं खुद सब ठीक कर लूँगी। मुझे बस अपने पे विश्वास रखना है। इंडिविजुअल, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं या जो भी आपका स्टेटस है, आपको अपने पे विश्वास करना है, जो मैंने किया। शायद वही एक पल था जब मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हुई। मैं अच्छा सोच रही थी मेरे बारे में, मेरे साथ अच्छा हो रहा था। मेरे को फिर वैसे लोग टकरा रहे थे, वैसे लोग मेरे से बातें कर रहे थे क्योंकि मैं अच्छा बोल रही थी, मैं अच्छा सोच रही थी। मैंने कोई ख़ास टेक्निक अपनाई नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें बिना सोचे ही मेरी आदत सी बन गई। मैंने क्या किया, मैंने खुद को पहले से खुश रखने की कोशिश की, मैंने खुश रहने की कोशिश की, चाहे मेरी ज़िंदगी जैसी भी हो। मैंने अपनी सोच को उस मुकाम पर रखा जहाँ मैं जाना चाहती थी। मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, बस एक डायरी ली और नोट डाउन करना बस मैंने शुरू किया। पहले मैं बड़ी जीत के बारे में सोचती थी, मैंने ये कर लेना है, मैंने वो कर लेना है, मैंने ये उखाड़ लेना है, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं बस बहुत बड़ी बस सोचती थी। लेकिन फिर एहसास हुआ कि जो छोटी-छोटी खुशियों पर ध्यान देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही छोटी-छोटी चीज़ें आपको जो हैं बड़ी चीज़ें दिलवाती हैं। मैंने क्या किया, मैंने जो है किसी से शिकायत करना बंद कर दिया। हर मुश्किल के बावजूद मैंने अपने शब्दों पर, मैंने अपनी सोच को जो है पॉज़िटिव बनाए रखा। कोई मुझे कुछ बोलता था, या तो मैंने अवॉइड करना है या मैंने सोचना है कि अगर उसने मुझे ऐसा बोला है, ठीक है,
तो उस सोच में जो मेरे लिए बेटर है उसको मैंने रखा, बाकी मैंने सबको जाने दिया। पहला संकेत कि चीज़ें बदल रही हैं मेरे आसपास, ये मुझे फ़ील होना बहुत बहुत पहले से शुरू हो चुका था। शुरू में तो कोई भी बड़ा बदलाव नहीं दिखा मुझे, लेकिन धीरे-धीरे मुझे जो है छोटी-छोटी चीज़ें बदलती नज़र आने लगी। मेरे अंदर और मेरे आस-पास जो एनवायरनमेंट जो मुझे बहुत नेगेटिव लगा करता था, वही चीज़ जो है मुझे खुशियाँ देने लगी, वही एनवायरनमेंट जो है मुझे पसंद आने लगा। वो मौके जो पहले मुझसे दूर भागते थे, अब वे खुद चलकर जो है मेरे पास आने लगे। लोग जो पहले मेरे बातों पर हँसते थे या वही अब मुझे जो है सहारते हैं, वही जो मुझे जो है मोटिवेट करते हैं, वही जो है मेरी तारीफ़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। जब मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ, उस दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना जब सच हुआ, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। वो दिन याद है जब मैं खुद को आईने में देख रही थी और मेरे चेहरे पर सिर्फ़ खुशी थी। एक सुकून जो इससे पहले मुझे कभी भी फ़ील नहीं हुआ था। यही तो वो पल था जिसका मैंने हमेशा इंतज़ार किया था। मैं अपने आप को देख रही थी, मैं अपने आप से बोल रही थी। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो या जो सोचते हैं कि ज़िंदगी बस ऐसे ही चलती रहेगी, जो डरते हैं कि उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, जो हार मान लेते हैं या फिर जो हार मानने की कगार पे हैं। अगर मैंने कर दिखाया है तो आप भी कर सकते हैं। क्या आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो सबसे पहले आपको खुद से एक वादा करना होगा और आपको वादा अभी करना होगा। कभी अपनी शक्ति पर शक मत करना। जो आप हो, वो दूसरा कोई नहीं हो सकता। आपके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी है, इतनी ज़्यादा चीज़ों को करने की कैपेबिलिटी है कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा जब तक आप अपने पे विश्वास और अपने को प्यार नहीं करोगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो उसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। आपका कौन-सा सपना है जिसे आप सच होते देखना चाहते हैं? कमेंट में लिखें और उसे मैनिफेस्ट करना शुरू करें। ये मेरी एक सोच थी, ये मेरी अपनी कहानी है कि कैसे अ, हम खुद अपनी ज़िंदगी किस तरीके से बनाना चाहते हैं, हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे ही और वीडियो बनाती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आती रहेगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।